हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम लोग भी ठीक है। सो आज मैं आई हूँ महाकाल मंदिर दर्शन करने के लिए। आज है फ्राइडे इवनिंग। सो कोई प्लान नहीं था, प्री प्लान नहीं था कि आना है। हस्बैंड आ गए थे टाइम से, तो मैंने उन्हें बोला चलते हैं, तो वो बोले ठीक है चलो। तो हम लोग स्कूटी से आ गए थे, क्योंकि कार पार्क करने के लिए फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। और बोलिए जय श्री महाकाल, और महाकाल के दर्शन करिए। ये महाकाल लोक है। सो महाकाल लोक से साइड से हम लोग नहीं गए थे, हम लोग पुराने शहर साइड से, मतलब नीचे साइड से चले गए थे स्कूटी से। और ये थोड़ा सा यहाँ से जब एंट्री होती है तो महाकाल लोक दिखता है। फिर इसके बाद हम लोग लाइन में लगे। तो आज भगवान की दया से लाइन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं थी, डायरेक्ट उन्होंने लाइन खोल दी थी, तो हम लोग तुरंत जल्दी जल्दी निकल गए। फिर इसके बाद आगे गए। तो आगे जाने के बाद ये देखिए महाकाल भगवान के दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। एक गर्भगृह है, यहाँ से मैंने कोशिश करी थोड़ी सी। और भगवान सब पे बहुत कृपा करें, सब पे कृपा बनाए रखें। ये दर्शन कर लीजिए आप लोग। फिर इसके बाद हम लोग आ गए। तो हम लोगों ने कुछ खाया पिया। तो मैंने तो नहीं खाया, क्योंकि मुझे घर में पराठे रखे थे वो खाने थे। हस्बैंड की ये फेवरेट बटर पनीर नान, और बेबी ने कोल्ड कॉफ़ी पी। मे भी अब कोल्ड कॉफ़ी पीने लगी हैं। आज हो गया है दूसरा दिन, मीन्स आज है सैटरडे मॉर्निंग, और अभी बज रहे हैं आप ये देख सकते हैं कि अभी बज रहे हैं 10:30, हाँ 11 बज रहे हैं। सो आज मीवी के एडमिशन के लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं। अभी मीवी 2.5 साल की हुई नहीं है, होने वाली हैं। सो उनको प्ले ग्रुप में डालना है, तो उसके लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखते हैं कैसा क्या होता है, कई स्कूल्स पता करेंगे। तो हमारे आसपास कोई स्कूल है ही नहीं, ज़्यादातर स्कूल दूर हैं। तो फिर भी और जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। सो मिलते हैं। फिर हम लोग निकल गए थे मीवी के स्कूल देखने के लिए, एडमिशन की बात करने के लिए। तो हमने 2-3 स्कूल सेलेक्ट करके रखे थे, तो गए देखने को। आज है संडे इवनिंग, और अभी बज रहे हैं शाम के 6, और मैं जा रही हूँ इस्कॉन टेम्पल जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करने। और क्योंकि ये पूरा हफ्ता जगन्नाथ स्वामी की यात्रा वाला है, सो मैं जा नहीं पाई पूरे हफ्ते, लेकिन आज मैं जा रही हूँ। बहुत मन भी था। सो अगर मंदिर में भीड़ कम हुई या मौका मिला तो आप लोगों को दिखाऊंगी। आप मेरे साथ आप लोग भी दर्शन करिएगा। सो चलती हूँ, तब तक थोड़ी देर बाद मिलेंगे। और ये श्री कृष्ण भगवान, बोलिए जय श्री कृष्णा। और इसके बाद हमने मंदिर में दर्शन किए। मंदिर में कम भीड़ थी, इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी। और भगवान बहुत सुंदर हैं, अति सुंदर हैं भगवान। मतलब आप देखते जाएंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, इतने सुंदर हैं भगवान। और ये पूरा इनका कैंपस है। जो लोग जाते रहते होंगे उन्हें पता है, लेकिन जो लोग नहीं गए तो वो इस तरीके से मंदिर होता है। मंदिर में भगवान हैं, और इधर उनके गुरुजी भी हैं। और इसके अलावा ये देखिए, पास से आप लोगों को दिखा देती हूँ कितनी सुंदर मूर्ति है। इस साइड ये बच्चों के खेलने का, ये मंदिर के कैंपस के बाहर झूला वगैरह लग जाता है। और मंदिर में कुछ स्टॉल्स वगैरह होते हैं, जो जहाँ पे सामान, कुछ भगवान का ही सामान मिलता है, बुक्स मिलती हैं। और इसके अलावा भगवान के कपड़े और सब कुछ। ये जगन्नाथ स्वामी के पंडाल है, यहाँ पर जगन्नाथ स्वामी का महोत्सव चल रहा है। तो हम लोग आए थे दर्शन करने के लिए, तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। फिर हम लोगों ने गौ माता के दर्शन किए, मीवी को दर्शन कराए उनके। मीवी को बताया कि गौ माता कौन है, और भगवान कृष्ण उन्हें इतना प्यार करते हैं। ये सारी चीज़ें उसे बताएं, क्योंकि अब वो बहुत समझने लगी है बातों को। तो ये सब किया। फिर इसके बाद दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए बाहर। बाहर आके देखिए मंदिर कितना प्यारा, कितना सुंदर है। और फिर आ गई थी मैं घर, थोड़ा बहुत कुछ खा पी के। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ मंदिर से, और मंदिर गए थे दर्शन करने। आज दोपहर में थोड़ा मुझे फीवर आ गया था, तो फिर मेरा मन कर रहा था कि लेट गई मैं, थोड़ी देर के लिए सो गई, तो काफ़ी गहरी नींद में चली गई थी। तो मन करने लगा कि मंदिर जाती हूँ, भगवान के दर्शन करके आती हूँ। और दूसरी बात ये भी थी कि जगन्नाथ स्वामी के दर्शन नहीं किए थे। अब जब से रथ यात्रा स्टार्ट हुई है, तब मैं पिछले संडे को और मंडे को नहीं जा पाई थी। फिर मैंने सोचा कि फिर पंडाल लगता है मंदिर में, इस्कॉन टेम्पल में। लास्ट ईयर एक्चुअली हम गए थे, तो बहुत अच्छा पंडाल लगा था। तो इस बार भी मेरा मन कर रहा था कि मैं दर्शन करके आऊँ भगवान के, और देखूँ कि मतलब कैसा क्या है। और अलग ही रौनक रहती है कि यार भगवान के मंदिर में हम जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो फिर गए। तो इस बार जैसे पिछली बार गए थे, तो पिछली बार ना भगवान के मंदिर के बाजू से ही पंडाल लगा था, और पूरे वहीं से जाने का था, एंट्री वेंट्री थी सब कुछ। फिर इस साल हम गए तो वहाँ पे था नहीं। फिर हमने सोचा शायद में भी, पता नहीं इस साल बारिश की वजह से या जो भी हो, नहीं लगा होगा पंडाल।
फिर जब मंदिर से भगवान के हम लोगों ने भगवान के दर्शन कर लिए, फिर मंदिर से बाहर निकले तो गौशाला बनी है, तो गौशाला की तरफ हम लोग जाने लगे कि भगवान की गाय के दर्शन कर लेंगे और मिब्बू को भी दिखाएंगे, कराएंगे दर्शन। तो उस तरफ जाते जाते गए तो वहाँ पे ना कुछ भीड़ भी जा रही थी, तो मुझे लगा ये वॉशरूम बना तो शायद ये मतलब भीड़ इसलिए जा रही होगी। तो फिर हम लोग आगे आगे चले गए, फिर देखा तो वहाँ पे जहाँ मतलब गाय का जो मैदान होता है इस्कॉन टेम्पल पे, तो वहाँ पे ना बहुत बड़ा पंडाल लगा था और हमें दर्शन हो गए भगवान के बहुत अच्छे से। और मतलब जैसे ही मतलब हमने पंडाल देखा और भगवान देखे, अरे मतलब बहुत मन था, मन में ये भी आ रहा था कि कोई और मंदिर होगा तो वहाँ चलते हैं, पर फिर बारिश भी हल्की हल्की होने लगी तो हमने कहा, और हम लोग आज स्कूटी से गए थे, कार से नहीं गए थे, तो हमने कहा ऐसा नहीं कि पूरा भीग जाएं जाते जाते आते आते, क्योंकि कई बार क्या होता है ना बादल बहुत ज़्यादा थे तो बारिश बहुत तेज़ हो जाती। फिर हो गए थे दर्शन बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगा, भगवान सबके ऊपर कृपा बनाए रखे। फिर इसके बाद वहाँ से निकलने के बाद वहाँ पे जो कैंटीन होती है वहाँ पर हमने कुछ थोड़ा बहुत केक वगैरह लिया और मिवी को भी कुछ खिलाना पिलाना था तो वो करा, और मिवी के लिए थोड़ा सा बलून वगैरह ये सब लिए। और फिर इसके बाद हम घर आ गए, तो घर आके मैं समोसे लेके आई थी, तो मम्मी पापा को समोसे और पानी पूरी मैंने घर में बना ली थी, तो वो सब खिलाया, केक दिया। और आज बनाए थे मैंने गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन सबको खिलाए। तो ऐसा रहा आज का दिन। और कल मंडे है, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में मतलब इसी ब्लॉग में बताया था सैटरडे को कि हम लोग मिवी के एडमिशन के लिए जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या कैसा है। कि तो हमने जो भी स्कूल देखा उसमें हमें से एक स्कूल बहुत पसंद आया, लेकिन अब वही है कि मिवी को देखते हैं कल से भेजने का। अभी तो एडमिशन नहीं हुआ है, एडमिशन कराएंगे पहले, फिर इसके बाद भेजेंगे स्कूल। तो ज़्यादा देर का नहीं है स्कूल 2-2.5 घंटे का ही है, लेकिन ये है कि मिवी जाएगी तो उसे थोड़ा अच्छा लगेगा, दोस्तों से मिलना जुलना होगा, न्यू फ्रेंड्स बनेंगे उसके, और थोड़ा लोगों में मिंगल होगी, काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं बच्चों को। तो प्ले स्कूल में कुछ पढ़ाई वगैरह कुछ भी नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि प्ले स्कूल में बच्चा जाता है तो उसे बुक्स वगैरह लेके जानी पड़ती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोग मेरे से ये बोलते हैं कि अरे अभी से आप डाल रहे हो स्कूल में और अभी इतनी कम उम्र में नहीं डालो। तो प्ले स्कूल बेसिकली खेलने के लिए होता है, वहाँ जाएगी, कुछ एटिकेट सीखेगी, लोगों को ग्रीट करना सीखेगी, बच्चों से इंटरेक्शन होगा, खेलेगी, और खाना पीना सीखेंगे, जो कि बच्चे घर में मोबाइल देख के खाते हैं या बहुत मुश्किल में खाते हैं खाना, थोड़ा खाना पीना सीखेंगे बच्चे। और खेलते हैं बच्चे, वहाँ बहुत सारे बच्चे रहते हैं। अभी एक तो ये बारिश का टाइम है तो वैसे भी गार्डन वगैरह डेली जाना हो नहीं पाता है, और अगर सिंगल चाइल्ड रहता है तो उसके साथ ये प्रॉब्लम है कि कोई खेलने वाला नहीं होता है। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए 2-2.5 घंटे बच्चों के साथ मिंगल होगी, खेलेगी, उसे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो बच्चा बच्चों के साथ मिल रहा है। जितना बच्चा सोशलाइज होगा उसके लिए उतना अच्छा होता है। इसके लिए तो प्ले स्कूल में कोई पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं होती, पढ़ाई नर्सरी में ही होती है, लेकिन सिर्फ प्ले स्कूल में डालने का मतलब ये है कि वो लोगों से इंटरेक्ट करेगी और कुछ नहीं। तो इसके लिए अब देखते हैं कल से क्या कैसा रहेगा। उसको हम भेज रहे हैं तो जैसा भी उसका जो भी रहेगा, तो बाकी छोड़ने लेने करने मैं ही जाऊंगी। स्कूल का टाइम भी सेम है और हस्बैंड के जाने का टाइम भी सेम है ऑफिस, इसीलिए मैं ही करूँगी। और बस आज के लिए इतना ही, यही संडे है। और आप मुझे अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, वहाँ मैं कुछ अपडेट्स डालती रहती हूँ। बाकी मेरे पास बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ बहुत हाई फाई है या मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, या बहुत मतलब ऐसी लाइफ नहीं है मेरी कि मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा शो ऑफ करने को हो या कुछ भी। लेकिन जो मैं रोज़ करती हूँ, जो रोज़ होता है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो घर में एक मतलब एक 4 दीवारी के बीच में रहने वाली हाउस वाइफ, उसकी लाइफ क्या होगी, या जो भी है उसकी लाइफ या मेरी लाइफ जैसी है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यही है। और आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आएंगे या आ रहे होंगे, और अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वॉच कीजिए।
और अब आज के लिए इतना ही। मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ और आप लोगों से जल्दी मिलूँगी। कल मैं सोच रही हूँ एक नया ब्लॉग बनाऊँगी बेबी के स्कूल जाने का। सो देखते हैं कैसा क्या होता है। जब तक के लिए बाय बाय।